न्यायधानी बिलासपुर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठेंगा दिखाते हुए खुलेआम मरीजों की जान से खिलवाड़ करने का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सड़क पर ही चलता फिरता लैब खोलकर एक युवक द्वारा मरीज का ब्लड सैंपल लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस गोरख धंधे को अंजाम देने वाला आरोपी नरेंद्र पात्रे है, जो रायपुर के लोधीपारा स्थित सेज पैथ लैब में सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत है। आरोपी के पास मेडिकल क्षेत्र या ब्लड सैंपलिंग की कोई वैध डिग्री या तकनीकी योग्यता नहीं है। इसके बावजूद वह शहर में घूम घूमकर अवैध रूप से लोगों के खून के नमूने इकट्ठा कर रहा था। सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी युवक बीच सड़क पर एक मरीज को मोटरसाइकिल पर बिठाकर बिना किसी तय मेडिकल गाइडलाइन और बिना सैनिटाइजेशन के खुलेआम सिरिंज से उसका ब्लड निकाल रहा है। शक होने पर जब स्थानीय लोगों और सजग नागरिकों ने उससे घेरा और उसकी तलाशी ली, तो आरोपी नरेंद्र के बैग से बड़ी संख्या में इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज, नीडल्स और खून को कलेक्ट करके रखने वाले वैक्यूटेनर ट्यूब बरामद हुए। इस पूरी घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और पकड़े जाने पर मरीज ने अपनी मजबूरी व अज्ञानता की बात कही, जबकि आरोपी नरेंद्र पात्रे ने अपने बयान में बिना डिग्री और बिना सुरक्षा मानकों के इस तरह के अवैध सैंपलिंग के काले कारोबार को संचालित करने की बात कबूल की, जिसने बिलासपुर में संचालित हो रहे फर्जी पैथोलॉजी नेटवर्क की पोल खोलकर रख दी है। क्या नाम तुम्हारा? थोड़ा सा भाई नरेंद्र। कहाँ काम करते हो? सैज पैथ लैब रायपुर। सैज पैथ लैब रायपुर। क्या कर रहे थे यहाँ पर? सैंपल रहता पेशेंट, गाय का सैंपल, ब्लड सैंपल। किस चीज की तकलीफ थी उसको पेशेंट? उनको कुछ किडनी वगैरह प्रॉब्लम था। और ये तुम धूप में ले रहे हो, तुम्हारे पास आइस पैड वगैरह नहीं है, कैसे ले रहे हो? अब लेके तुरंत घर जाता ना सर। कितना दिन से कर रहे हो काम? मैं 4 साल हो गए। कौन मालिक का नाम क्या है तुम्हारे? लैब वाले का नाम क्या है? वहाँ ये तो मेन रायपुर में है अपना लैब, और मेन लैब हैदराबाद का है। रायपुर वाले का नाम क्या है जो लैब चलाते हैं? ज्ञानेंद्र तिवारी। ज्ञानेंद्र तिवारी। बिलासपुर में कोई नहीं। तो तुम यहाँ से कैसे भेजते हो सैंपल को? उसमें जाता है ना, आइस पैक वगैरह में कुरियर में जाता है। तो अभी जैसे सैंपल लिए हो, ये तो 2 मिनट में खराब हो जाएगा, तो रिपोर्ट गलत तो आएगी। 2 मिनट में खराब नहीं होता सर। ऐसे नहीं होगा, इतनी टेम्परेचर में ले रहे हो। तक चलता है तो लेने के बाद उसको कम से कम आधा 1 घंटे में अपना टेम्परेचर मेंटेन करना। कहाँ रखोगे? अभी आपके पास नहीं है तो घर में रखूंगा ना सर। तो यहाँ गार्डन में क्यों निकाल रहे थे ब्लड? ये सबसे बड़ा सवाल ये है। गार्डन में ये सब सुविधा आपको कहीं है ना, तो पुलिस जो है ना निकाल रहे हो। और किस कंपनी में काम करते हो सर आप? सैज पैथ लैब। सच पैथोलैब जी। सच पैथोलैब में काम रायपुर है जी। कार्ड निकालिए तब आईडी वाईडी कार्ड। पेशेंट का नाम क्या था जिसका निकाल रहे थे? उसका नाम भी नहीं पता है और आप बोल रहे थे मेरे पहचान का है। नहीं, वो जो है ना मेरे को भेजे हैं लखन साहू। कहाँ रहते हैं? बिलासपुर में। कोरबा में रहते हैं। कोरबा वाले यहाँ ब्लड निकलवा रहे हैं, बताइए। और ये मार्क हॉस्पिटल में बता रहे हैं, कहाँ एडमिट थी ये पहले? अब एडमिट थे कि नहीं पता, वो जो है टेस्ट के लिए मेरे को बुलाया यहाँ पे बुलाया है। तो आप गार्डन में खुले में दूध पे हमेशा इसी निकालते हैं ब्लड, है ना? नहीं सर, हमेशा नहीं निकालते। वो जो नहीं गया यार उसके निकालने तो कोरबा में है ना सर। कहाँ से पढ़ाई की है आपने? ये जो खून निकालने का कहाँ से, कौन से कॉलेज से पढ़ाई की है? अब लेब में ट्रेनिंग किया हूँ सर अपने यहाँ। सर्टिफिकेट है? लैब में ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं है, नहीं है, मतलब ट्रेनिंग नहीं हुई है। एक्सपीरियंस। आप क्या काम करते हो कंपनी में? मैं अभी मार्केटिंग देख रहा हूँ। मार्केटिंग देखते हो। और आपके मालिक का नाम क्या है? मालिक का नाम क्या है? अभी मेन कंपनी है ना सर, हैदराबाद की कंपनी। हैदराबाद कंपनी नहीं, यहाँ आपका बॉस कौन है? यहाँ बिलासपुर में तो मैं ही देख रहा हूँ। रायपुर में तिवारी सर देख रहा हूँ, ज्ञानेंद्र तिवारी सर देख रहे हैं। इधर बिलासपुर के सरकारी सिम्स अस्पताल के डॉक्टरों ने एक बार फिर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। स्त्री रोग विशेषज्ञों की टीम ने एक 35 वर्षीय महिला का बेहद जटिल और दुर्लभ ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई। पेंड्रा क्षेत्र से रेफर होकर आई इस महिला के गर्भाशय में 27 सप्ताह के गर्भ का आकार का एक विशाल फाइब्राइड पॉलिप विकसित हो गया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सिम्स के डॉक्टरों ने तुरंत एक विशेष टीम तैयार की और सफल सर्जरी कर इस बड़ी गांठ को बाहर निकाल दिया। सिम्स के अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने इस पूरे मामले की पूरी जानकारी देते हुए डॉक्टरों की टीम की पीठ थपथपाई है। गौरेला पिंडरा मरवाही जिला अस्पताल से गंभीर अवस्था में रेफर होकर आई महिला पिछले 2 वर्षों से पेट दर्द और अत्यधिक ब्लीडिंग की समस्या से जूझ रही थी। जब सिम्स में महिला की सोनोग्राफी और जांच की गई तो गर्भाशय में बेहद असामान्य और बड़ी गांठ दिखाई दी। इस मामले में सिम्स के अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने बताया कि पिंडरा क्षेत्र के रहने वाली करीब 35 वर्षीय महिला लंबे समय से पेट दर्द से पीड़ित थी
और जांच में पाया गया कि उसके गर्भाशय और ओवरी के पास एक असामान्य किस्म की बड़ी गांठ बनी हुई थी, जो कि आमतौर पर महिलाओं में होने वाली सामान्य गांठों से बिल्कुल अलग और काफ़ी बड़ी थी। एक महिला लगभग 35 साल की उम्र की थी और जो कि पेंड्रा क्षेत्र की थी और उसको एक पेट में हमेशा काफ़ी लंबे समय से दर्द था। उसको दर्द जांच कराने पे पाया गया कि उसमें कुछ गठान है। जब परीक्षण किए तो गठान कुछ अनयूजुअल था। यूजुअली सामान्यतः जो महिलाओं में गठान होती है वैसा गठान नहीं था। और जब उसकी सोनोग्राफी की तो वो लोग अलग अलग हिस्से में गठान बना हुआ था गर्भाशय में। यूजुअली सामान्यतः एक हिस्से में रहता है, या तो ओवरी में रहता है या तो यूटेरस में रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा असामान्य तरीके से था। इसलिए उसको एक जो उनके विभागाध्यक्ष है संगीता जोगी मैडम ने एक टीम बनाई और अपने टीम के साथ उसके सर्जरी का प्लान किया। उसमें सबसे बड़ी जो चैलेंजेस थे कि वो सब वेस्कुलर बहुत ज़्यादा था, जिसमें खून बहने की सबसे ज़्यादा डर था। यदि एक गलती से वो सीधे नस से जुड़े हुए थे, आर्टरी से जुड़े हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा वेस्कुलर था। और एक गर्भाशय में था और एक जहाँ पर एक ओवरी जिसको बोलते हैं, उसमें 2 अलग अलग जगह में सेपरेट था। मतलब एक ओवरी से लेकर पूरा गर्भाशय के नीचे तक वो फैला हुआ था और काफ़ी बड़ा था। मतलब एक उसको कहें कि 27 वीक का जो 27 वीक के जो एक बच्चे के बराबर का गठान था और 2 भागों में बटा था, इसलिए थोड़ा चैलेंजिंग था। और ये इस तरह के काफ़ी गंभीर हमारे यहाँ पर अभी जब से कर रहे हैं और मैं सभी उनके टीम को बधाई देता हूँ। और अभी महिला इलाज चल रहा है और स्वस्थ है। अधीक्षक डॉक्टर लखन सिंह ने बताया कि इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि यह गांठ पूरी तरह से वेस्कुलर थी, यानी यह सीधे मुख्य नसों और आर्टरी से जुड़ी हुई थी, जिसके कारण सर्जरी के दौरान अत्यधिक खून बहने का बड़ा खतरा था। यह गांठ ओवरी से लेकर गर्भाशय के निचले हिस्से तक फैली हुई थी और करीब 27 सप्ताह के बच्चे के आकार के बराबर थी। इस बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति को देखते हुए गायनेकोलॉजी विभाग के अध्यक्ष संगीता जोगी ने अपनी टीम के साथ मिलकर सर्जरी का पूरा प्लान तैयार किया। डॉक्टरों की टीम ने पूरी सावधानी के साथ इस वेस्कुलर गांठ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। डॉक्टर लखन सिंह ने इस बड़ी सफलता के लिए पूरी मेडिकल टीम को बधाई दी और बताया कि महिला का इलाज जारी है और उसकी स्थिति में अब तेजी से सुधार हो रहा है। ग्रैंड न्यूज से कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर गांव-गांव और आदिवासी इलाकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के दावे के साथ मैदान पे उतर चुकी है। सुशासन तिहार के साथ अब प्रदेश में 18 मई से 25 मई तक आदिवासी जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। इस अभियान के तहत दूरदराज से ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाए जाएंगे, जहां लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और मौके पर ही लाभ दिलाने की कोशिश होगी। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा है कि शासन की हर योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे,
यही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। अधिकारियों की टीम गांवों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनेंगी और योजनाओं का फायदा दिलाएंगी। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार सच में आदिवासी और ग्रामीण परिवारों को योजनाओं का लाभ मिलेगा या फिर पिछली बार की तरह यह अभियान भी सिर्फ कागजों और दावों तक ही सीमित रह जाएगा। भारत सरकार का एक विशेष अभियान है और जैसा कि हम लगातार देख रहे हैं ट्राइबल एरिया में भारत सरकार विभिन्न विभागों की योजनाओं को समन्वित रूप से आम लोगों तक शासन की योजनाएं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, योजनाओं का लाभ ऐसे रिमोट एरिया में पहुंचे, इसके लिए लगातार सरकार प्रयत्न कर रही है। भारत सरकार भी प्रयत्न कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी प्रयत्न कर रही है और इसी के परिप्रेक्ष्य में अभी जनजातीय गौरव सप्ताह जो है वो मना रहे हैं। 18 मई से लेकर के 25 मई तक ज़िले में 118 ऐसे गांव हैं जहां पे हमारे जनजातीय समाज के लोग रहते हैं। उसमें हम शासन की जो बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे जनपद पंचायत से रिलेटेड हो, राजस्व से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, पेंशन आदि से रिलेटेड हो, या इसके अतिरिक्त हम लोग और भी ऐसी योजनाएं जो जैसे किसानों से संबंधित योजनाएं हैं, उनके जनमन के अकाउंट से संबंधित योजनाएं हैं, आधार वगैरह बनवाने से संबंधित योजनाएं हैं, तो इन सारे स्कीम्स का 100% वहाँ के लोगों को लाभ दिला सकें, इसके लिए आज हमने बैठक ली है और इसमें सारे अधिकारियों को हमने बताया है कि हमारे जो सबसे लास्ट का जो कार्यकर्ता है उनको हम सेंसिटाइज करके हमारे वहाँ जो भी लोग हैं, चाहे राशन से रिलेटेड हों, चाहे उज्ज्वला से रिलेटेड हों, जिस भी तरह की जो भी स्कीम है, उन स्कीम्स का लाभ हम अपने सबसे अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठे हैं उनको हम लाभ दें। इसीलिए इस योजना का नाम भी सबसे दूर सबसे पहले रखा गया है, ताकि सबसे दूर में हमारे जो लोग हैं उनको इन योजनाओं का लाभ सबसे पहले मिले और ये बहुत अच्छी योजना है। भीषण गर्मी के बीच नगर निगम की लापरवाही ने वार्ड क्रमांक 62 के लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। पिछले कई दिनों से क्षेत्र में नलों के जरिए गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने पर अब क्षेत्रवासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। देखिए पूरी खास रिपोर्ट। भीषण गर्मी में जहां लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, वहीं नगर निगम की लापरवाही ने वार्ड क्रमांक 62 के रहवासियों की मुश्किलें और भी बढ़ा दी है। क्षेत्र में पिछले कई दिनों से नालों के माध्यम से गंदा पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत कई बार नगर निगम और वार्ड पार्षद से की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका। ये गंदा पानी है ना, कम से कम 5 महीना हो गया सर, पर है ना बहुत ही गंदा, इस महीने में बहुत ही गंदा आ रहा है, एकदम काला पानी और निस्ता लैट्रिन का पानी है, हाथ लगाओ तो बदबू मार रहा है, उतना गंदा पानी आ रहा है। तो कैसे करेंगे ऐसा, आप बताओ ना, हम कैसे करेंगे पानी? शिकायत की थी आपने नगर निगम? हाँ, हमने किया था नगर निगम में। नगर निगम में पानी के लिए टैंकर के लिए बोला था, सुबह 7 बजे बोले थे, पर अभी तक आने का ठिकाना नहीं है। आगे में एक मकान बन रहा है, वो भैया 15 दिन हो गए हमको पानी दे रहे, तो रोज रोज उनके घर से हम पानी भरेंगे तो हमारा हालत क्या होगा ये धूप में। कोई आए पार्षद या फिर हाँ, सुबह पार्षद को बुलाए थे, पार्षद आए थे तो उन लोग है ना इनको बुलाने लगाए। यहाँ तो गंदा पानी नाली के भेजा थे सरकार हैगा। हाँ, नगर निगम में बोला था सुबह के 5-7 बजे के पार्षद ला बोले हैं, अभी तक टैंकर नहीं आए हैं। वो साहू बेचारा कतका दिन दी तेला तो बता है, वो हमारे बाप के कर्जा थोड़ी चाहते हैं, चलो बोर्ड दें तेला चिंता नहीं है, हैं तब बोला का चिंता रहे बेचारा ला, बता ना, वो तो जानते चे हमरे कतका दिन ले दी पानी, ओकरो लाइट बिजली नहीं जाती का? हाँ, ये सरकार ला सोचना चाहिए, नगर निगम वाले पार्षद ला, महापावर ला, इला सोचना चाहिए, हैं विधायक बने तेला सोचना चाहिए कि जनता ला मैं गंदा पानी पिया के मारा था, लेटरिंग उटरिंग सब हुआ थे। बीच में आए हैं कुछ राजेश शुक्ला तो देखे अरे भाई हमन तो कोई पार्षद में नहीं आए हैं। अब कल हम बताइए ना है तो हमारे सामने नजर के सामने वही चीज हम बता सकते हैं। 5 महीना हो गया, 5-6 महीना से भैया एक आप पानी का हम लोग पियावा थे। बताया जा रहा है कि अशोकनगर पानी टंकी से आने वाली पाइपलाइन में लीकेज होने के कारण गंदा पानी सप्लाई में मिल रहा था। नगर निगम के जल विभाग ने पाइपलाइन सुधारने की कोशिश की और 2 दिनों तक मरम्मत कार्य चलता रहा, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद कर्मचारियों ने लाइन को काटकर मेलापारा टंकी की पाइपलाइन से जोड़ दिया, लेकिन इसके बावजूद गंदे पानी की समस्या खत्म नहीं हुई। समस्या से नाराज लोगों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत निर्माणाधीन मकान से पानी लेना पड़ा।
वहीं पार्षद प्रतिनिधि द्वारा टैंकर की मांग किए जाने के बावजूद सुबह सूचना देने के बाद टैंकर करीब 5 घंटे देरी से पहुंचा। लगातार गंदे पानी का शिकायत यहाँ लगातार मिल रहा था। नगर निगम को बार बार सूचना देने के बाद भी नगर निगम की टीम 2 रोज से आ रही है, लेकिन जिस हिसाब से नगर निगम को कार्य करना चाहिए वो कार्य नहीं कर रही। कल भी एक लाइन को जोड़ के दूसरे लाइन को जोड़े तो मैं उनको कल ही बताया कि इससे समस्या का हल नहीं होगा। आप लोग समस्या का इसका निराकरण खोजिए। इसमें आप एक लाइन को बंद करके दूसरे लाइन को चालू करें से पानी नहीं है। आज सवेरे जिस लाइन में पानी जोड़े थे उसमें एक बूंद भी पानी नहीं आया और थोड़ा बहुत पानी आया तो भी गंदे का नाली का गंदा पानी आया। गोपाल करके किसी को सर्वे करने के लिए यहाँ भेजे थे, वो यहाँ पे घर घर आया और वहाँ नगर निगम में सूचना देता है कि एकदम पानी साफ़ आ रहा है। उसके बाद मैं जब यहाँ लगातार लोगों को घर घूम रहा हूँ तो बताया कि भैया आज भी गंदा पानी आ रहा है। सुबेरे 7 बजे से नगर निगम को पानी टैंकर के लिए बोला गया है। अभी तक नगर निगम का ना तो कोई टैंकर आया, ना कोई अधिकारी आया, ना कोई कर्मचारी आया यहाँ सर्वे करने। लोग इस गर्मी में 45 डिग्री गर्मी तापमान है, 62 साल की हमारी अम्मा बुजुर्ग वो पानी ला रही आधे किलोमीटर से। क्या होने वाला है उनका बताइए। ये बताइए राजेश जी। देखिए, जिस दिन महापौर गद्दी पे बैठी उसी दिन मैंने अपने यहाँ 4 बोर लिख के दिया था, लेकिन आज तक 1 बोर नहीं हुआ। महापौर को अधिकारी लोग पूरे डार्क में रखे हैं, उनको पूरी सूचना महापौर को नहीं दिया जाता। महापौर को उनको टाइट करना पड़ेगा, किसी 2-4 लोगों को सस्पेंड करना पड़ेगा, तब नगर निगम की स्थिति सुधरेगी। नगर निगम की स्थिति बद से बदतर होते जा रही है। वैकल्पिक व्यवस्था यही है कि मैं ये बोल रहा हूँ उनको कि भाई जो दोनों लाइन आ रहा है आपको सीपत रोड से सकुदलम हेडसर और अशोक नगर चौक से सकुदलम हेडसर, आप जो नाली जो हमारे गली के पाइपलाइन उसमें जुड़े हैं, किसी भी पाइप को एक जगह से कहीं काट दो और काटने के बाद आप ये निरीक्षण करो कि गंदा पानी अशोक नगर तरफ से आ रहा है या सीपत चौक तरफ से आ रहा है, तब समस्या का हल होगा। आप यहाँ नेपाली मोहल्ले के पास एक लाइन को छोड़े, दूसरे लाइन से जोड़ दिए, लेकिन समस्या का हल नहीं हुआ। आज भी गंदा पानी आ रहा है, तो इस गंदे पानी में लोग गंभीर बीमारी से त्रस्त हैं। भाई कल को कोई भोपाल जैसे या कहाँ कुछ घटना भोपाल ही में था, इंदौर में जो घटना हुआ था, मेरे को लगता है वही घटना का पुनरावृत्ति बिलासपुर नगर निगम चाह रही है कि बिलासपुर में वो घटना हो जाए। सबसे बड़ी बात यह रही कि समस्या की जानकारी होने के बावजूद न तो महापौर मौके पर पहुंची और न ही क्षेत्रीय पार्षद। इससे लोगों में और अधिक आक्रोश देखने को मिला। फिलहाल नगर निगम के अधिकारी व्यवस्था दुरुस्त होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ग्रैंड न्यूज से कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ राहुल ठाकुर की रिपोर्ट।